प्रयागराज का महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम। लेकिन क्या होता है जब यही आस्था मौत का रूप ले लेती है? इस मेले में हुई भयावह भगदड़ ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली, पर क्या प्रशासन ने इससे सबक लिया? नहीं। आज भी कुंभ मेले में भीड़ की अव्यवस्था, भगदड़ और निर्दोष लोगों के साथ होने वाली बर्बरता जारी है। आज हम जानेंगे महाकुंभ के उन काले दिनों की कहानी, जहां श्रद्धालु श्रद्धा से नहीं बल्कि डर से कांपते नजर आए। 1954 का महाकुंभ आजाद भारत का पहला कुंभ मेला। यह आयोजन प्रशासन के लिए एक परीक्षा थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह फेल हो गया। 3 फरवरी 1954 को माघी पूर्णिमा का दिन था। शाही स्नान का अवसर था और अनुमानित 50 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब प्रशासन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और अन्य वीआईपी के लिए रास्ते बंद कर दिए। इससे भीड़ एक ही जगह पर जमा होने लगी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 800 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए और हजारों घायल हो गए। कई लोग दम घुटने से मर गए तो कई भीड़ के पैरों तले कुचलकर खत्म हो गए। यह भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक भगदड़ों में से एक थी। भगदड़ के बाद क्या हुआ? प्रशासन ने घायलों की मदद की? नहीं। इसके बजाय जब लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस बर्बरता के शिकार हो गए। और फिर इतिहास अपने आप को एक बार और दोहराता है। देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक राजनेता के राज में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, ड्रोन, एयर मैन पावर होने के बावजूद भी 19 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे संगम तट पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में वीआईपी संस्कृति का गहरा प्रभाव देखा गया है। वीआईपी आगमन के कारण आम श्रद्धालुओं को रोका जाता है, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ता है और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना के लिए वीआईपी संस्कृति और प्रशासनिक बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रत्येक महाकुंभ से पहले प्रशासन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के बड़े बड़े दावे करता है। इस बार भी 400 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद के साथ व्यापक तैयारियां की गई थी। 40,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती, एआई संचालित निगरानी और विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ ने इन दावों की पोल खोल दी। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन की नाकामी बताते हुए महाकुंभ की व्यवस्था सेना को सौंपने की मांग की। वहीं अन्य नेताओं ने भी प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम के किनारे भगदड़ के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झूसी, जो वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी भगदड़ मची थी? लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन इसे मानने से इनकार कर रहा है। आइए इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। संगम पर हुई भगदड़ ने हर किसी का ध्यान खींचा, लेकिन झूसी में भीड़ का प्रबंधन पूरी तरह फेल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूसी में भारी भीड़ जमा थी, लेकिन वहां पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थे। यही कारण है कि वहां भगदड़ मच गई। प्रशासन का दावा है कि झूसी में कोई भगदड़ नहीं हुई, वे इसे अफवाह करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब झूसी में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, इस घटना में कई लोग घायल हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। क्या यह उनकी लापरवाही को छिपाने की कोशिश है? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बड़े आयोजनों के लिए एक व्यवस्थित योजना और पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। संगम और झूसी दोनों जगहों पर भारी भीड़ के लिए अलग से प्रबंधन होना चाहिए था, लेकिन झूसी में प्रशासन का ध्यान पूरी तरह गायब दिखा। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने ने अपनी फोर्स लगाई है, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। प्रशासन को यह समझना होगा कि झूसी भी महाकुंभ का हिस्सा है और वहां मौजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। झूसी में हुई भगदड़ को नजरअंदाज करना उन लोगों के प्रति अन्याय है जो इस हादसे का शिकार हुए। महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं।
संगम पर भगदड़ मचने की खबरें तुरंत मीडिया में छा गईं। लेकिन झूसी, जो वहां से महज 2 किलोमीटर दूर है, वहां की भगदड़ की खबरें लगभग गायब कर दी गईं। प्रशासन और राजनेता इसे मानने को तैयार नहीं हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि झूसी की भगदड़ को छिपाने के पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। महाकुंभ जैसे आयोजन पर सरकारें अपनी सफलता का श्रेय लेना चाहती हैं। अगर झूसी में भगदड़ को स्वीकार कर लिया गया तो इससे प्रशासन और स्थानीय नेताओं की छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। यह बात मीडिया में आने पर विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। चुनाव नजदीक हैं और महाकुंभ जैसे आयोजन में कोई भी नकारात्मक खबर सत्ताधारी दल के लिए नुकसानदायक हो सकती है। झूसी की घटना को छिपाकर प्रशासन और राजनेता जनता के बीच अपनी सफल छवि बनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं उनकी लापरवाही को उजागर करें। वे यह साबित करना चाहते हैं कि महाकुंभ का आयोजन पूरी तरह सफल रहा। लेकिन क्या यह सच है या फिर सच्चाई को दबाया जा रहा है? यहाँ सवाल ये भी है कि मीडिया को इन घटनाओं से दूर रखने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? क्या झूसी के स्थानीय लोग और पीड़ितों की आवाज दबाई जा रही है? क्या प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया पर दबाव बना रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि गंगा हर जगह पवित्र है और श्रद्धालुओं को संगम पर ही स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगाने और मेले के पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। इन घटनाओं से हमें क्या सीख मिलती है? प्रशासन को चाहिए कि वह भीड़ प्रबंधन के अपने दावों को हकीकत में बदले, वीआईपी संस्कृति पर नियंत्रण रखे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। महाकुंभ आस्था का महापर्व है, लेकिन इसकी सफलता और सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। इतिहास से सबक लेकर हम एक सुरक्षित और सफल महाकुंभ का आयोजन कर सकते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है जहां आस्था की गूंज सुनाई देती है और संस्कृति अपनी गहराई में डूब जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री में हम आपको एक और अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां इतिहास, रहस्य और रोमांच एक साथ मिलेंगे। अगर आप हमारी इस कोशिश को पसंद कर रहे हैं और आगे भी ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी की पहली झलक सबसे पहले आपको मिले।